नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पे। आपने मेरे इस चैनल को जो इतना प्यार दिया है उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप बस यूं ही साथ रहिए, हम आपको प्यारी प्यारी लव स्टोरीज सुनाते रहेंगे। ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा जब तक है जब, ये हमारा वादा है। तो चलिए अब सुन लीजिए लव मिशन का पार्ट 2। ये लास्ट पार्ट है। पिछले एपिसोड में आपने सुना है ना, दो दिल कैसे मिले, टेरेस पर नजरें मिली और दोनों दिल हार बैठे, युवराज और आरोही। आरोही प्यार का इकरार देर से कर देती है, बट उसकी शादी फिक्स हुई है। अब क्या होगा? युवी आरोही एक दूसरे बिन नहीं रह सकते। अपने प्यार को कामयाब बनाने की जिद है उनमें। आरोही अपने फैमिली से कुछ नहीं कह पाती और युवराज उसे समझाता है, बात तो करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, नहीं तो भागकर शादी करनी पड़ेगी। और आरोही इसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। वो अपनी फैमिली को धोखा नहीं दे सकती, ना दर्द देना पसंद करती है। तो अब चले उनकी स्टोरी, ये लव स्टोरी क्या रंग लाती है, ये देखते हैं। ओह, सुनते हैं। अब यूवी की बातों से आरोही में कॉन्फिडेंस नजर आता है। वो कहती है, मैं घर पर बात करूंगी, और हाँ, इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली मैं। तो दोस्तों, आपने प्यार किया है तो आपने ये महसूस भी किया होगा, प्यार एक फीलिंग नहीं, एक पावर भी है। और वो पावर अपने आप आ जाती है तो डेयरिंग भी आ जाती है। आरोही में हौसला भी आ जाता है, डेयरिंग भी। अब वो मुस्कुराते हुए कहती है, यूवी, हम हार नहीं मानेंगे, हम प्यार की बाजी जरूर जीतेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बस तुम साथ निभाना, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। तुम साथ हो तो किसी से डर नहीं लगता, तुम साथ हो तो हर प्रॉब्लम से लड़ सकती हूँ मैं। यूवी उसे बाहों में भरता है और कहता है, रूह को जिस्म से जुदा कैसे कर सकते हैं, मरना चाहूंगा मैं। ये सुनकर तो आरोही गुस्से से कहती है, देखो, मुझे ये पसंद नहीं है, ये मरने की बात नहीं करोगे तुम, वरना मैं बहुत पीटूंगी तुम्हें, समझे ना। हमें लाइफ का हर पल खुशियों के साथ, प्यार के साथ जीना है। और तभी आरोही की फ्रेंड का कॉल आता है, अब चलो, सब घर पर वेट कर रहे हैं। और बड़ी मुश्किल से दिल को समझाते हुए यूवी और आरोही जुदा हो जाते हैं, एक दूसरे को बाय कहते हैं। अब डर नहीं, जिद थी, अलग ही कॉन्फिडेंस था। आरोही को दूर तक जाते हुए युवराज देख रहा था, और वो भी मन में बहुत सारे सवाल थे। पता नहीं हम दोनों फिर कब मिलेंगे और हालात कैसे होंगे। यूवी घर चला आता है, बेचैन था। उसकी मम्मा पूछ लेती है, आजकल परेशान लगते हो, कोई टेंशन है? देखो, अपने पापा के साथ बिजनेस में हेल्प कर दो, मूड अच्छा बना रहेगा और टाइम पास भी हो जाएगा। यूवी कहता है, क्या मम्मा आप भी? मेरा मूड ऑफ क्यों है ये तो पूछा नहीं, बस कह दिया पापा के साथ चले जाओ, मूड अच्छा हो जाएगा। मेरी तो किसी को परवाह है नहीं, मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ
प्रॉब्लम से भरी पड़ी है। उसकी मम्मा हंसते हुए कहते हैं, ओह अच्छा ऐसी, तो समझ गई, वैसे मैं तो आपको प्यार हुआ है ना? क्या सच में ना? मेरे लाडले, मुझसे कुछ नहीं छुपा रहता, मैं सब जानती हूँ। बस देख रही थी तुम खुद कब कहोगे। युवराज बहुत हैरानी से मम्मी की तरफ देखता है, पूछता है, क्या मुझे प्यार? किसने बोला आपको? और फिर नजरें चुराते हुए कहता है, नहीं, प्यार तो नहीं हुआ, हो सकता है, और वैसे हुआ भी तो क्या? युवी की मम्मा कहती है, बेटा कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो, वैसे मुझसे कोई बात छुपी रहती नहीं, तुम्हें तो पता है। और एक फेमस डायलॉग बोल दो, क्या बोल दो, मैं माँ हूँ तेरी। और फिर दोनों हंसने लगते हैं। युवी अपने बेडरूम में आता है, सोचने लगता है आरोही के बारे में, उसकी बातें, उसका गुस्सा, फिर प्यार, उसकी आंखों में छुपा हुआ वो दर्द। ये इश्क सच में आसान नहीं है। आंखें बंद कर आरोही के ख्वाबों में खो जाता है और रोमांटिक सॉन्ग सुनता है। और आरोही घर आती है, कुछ देर के लिए, कुछ देर रुक कर फिर मम्मा से कहती है, मम्मा आप बहुत काम करती हो, आप रुकिए रेस्ट कीजिए, मैं खाना बना देती हूँ। उसकी मम्मी कहती है, रोज तो मैं कोई काम बोल दूं तो मना करती हो, नए नए बहाने बना देती हो, आज अचानक ये क्या हो गया मेरे लाडो को? आरोही कहती है, बस कुछ नहीं, आज मूड है, कल नहीं होगा। ओके, तो आप टीवी देखो, मूवी देखो, सॉन्ग देखो, जो मर्जी करो, मैं आज अकेली वर्क करूंगी। ओके। और जाओ भी मम्मा। उसकी मम्मी सिर्फ उसे हंसते हुए हैरानी से देख रही थी। आरोही कहती है, मम्मा मुझे भी तो सीखना है। अब मम्मी हंसते हुए चली जाती है लिविंग रूम में टीवी देखने के लिए। और यहाँ पर आरोही फटाफट खाना बनाकर सर्व करती है और सभी लोग खाना खाकर बेहद खुश हो जाते हैं। उसके पापा बोलते हैं, आज तो मेरी बिटिया ने लाजवाब खाना बना दिया, मजा आ गया कसम से। हाँ, मम्मी कहती है, मेरी बेटी है, मेरे गुण तो होंगे ना उसमें। सब वर्क होने के बाद बातें भी हो रही। आरोही एक लंबी सांस लेती है और कहती है, पता नहीं, मुझे डर सा लगता है, वो लोग कैसे होंगे? आजकल तो न्यूज़ चैनल पर यही दिखाते हैं ना, किसके साथ कैसा हुआ, बहू के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उसे टॉर्चर करते हैं, ससुराल वाले पैसों के लिए, दहेज के लिए। और तभी मम्मी पापा कुछ पल सोचते हैं तो बोलते हैं, अरे नहीं, ऐसा सब लोग गलत नहीं होते और ना सब लोग ऐसी डिमांड करते हैं, अच्छे भी लोग होते हैं। आरोही कहती है, मम्मा ये देखिए सोशल मीडिया पर आपके पसंद का लड़का कार्तिक कैसे मौज मस्ती में खोया है, ये क्या मुझे हैप्पी रखेगा? इसके फ्रेंड्स भी देखिए। तब आरोही के पापा कहते हैं, तुम कहना क्या चाहती हो, क्लियर बात करो। आरोही खुद को स्ट्रांग बनाते हुए कहते हैं, बस यही कि मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं, और तब भी नहीं था, अब भी नहीं है, और कभी अच्छा नहीं लगेगा। आरोही के पापा और मम्मी हैरानी से उसे देखते रहते हैं और उसकी मम्मी बोल देती है, क्या
होश में तो हो? कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा रिश्ता फिक्स हुआ है, तुम्हें पूछकर किया है सब। ये अचानक कैसी बातें कर रही हो? अब अपने आंसू आरोही नहीं रोक पाती। वो कहते हैं, मैं तो आप दोनों की खुशी के लिए मान गई। दिल से तो नहीं चाहती थी। आपकी खातिर आप दोनों की आप दोनों के खातिर शादी करूंगी और जिंदगी भर हैप्पी नहीं रहूंगी। आपको ये चलेगा? इससे अच्छा तो मैं कभी शादी ही ना करूं। नहीं करनी मुझे शादी, किसी से भी नहीं। आरोही की मम्मी कहती है, अरे अभी तो सब कुछ ठीक था, अभी क्या हुआ है? आज क्या हुआ है तुम्हें? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? कुछ दिमाग में है? किसी ने कुछ बोल दिया है जो तुम ऐसी बातें कर रही हो? या तुम किसी और के प्यार व्यार के चक्कर में तो नहीं पड़े हो ना? लेकिन जो भी हो, भूल जाओ और ये नादानी भूल जाओ। और जो भी लड़का है ना, ये प्यार व्यार सब कुछ झूठ होता है, जिंदगी बर्बाद करेगा। आरोही के पापा कुछ भी नहीं कहते। नाराजगी और गुस्सा उनके चेहरे पर नजर आता है। वो चुपचाप अपने रूम में चले जाते हैं। बड़ा ही सीरियस माहौल था। कोई बात ही नहीं कर रहा। अजीब सी खामोशी। और कुछ देर बाद आरोही का भाई आयुष आता है, मस्ती से सॉन्ग गुनगुनाते हुए। उसे कोई फिक्र ही नहीं थी। आरोही से 2-3 साल बड़ा जो था, बिंदास लड़का। और सबको शांत देखकर क्या हुआ है ये इशारे से पूछता है। और उसकी मम्मी कहती है, चुपचाप खाना खा ले। और क्या हुआ है क्या नहीं, अपनी लाडली बहना से पूछ ले। खाना खाने के बाद आयुष आरोही को पूछता है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्या कर दिया तुमने? आरोही गुस्से से कहती है, तेरे तो मजे हैं, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहता। बस बस सभी रूल्स मुझे फॉलो करने हैं। मेरे पर किसी का ट्रस्ट नहीं। मुझे सबकी बातें सुननी है और चुप रहना है। सब सुनकर मुझे चुप रहना है, क्योंकि कोई मेरी बात सुनेगा ही नहीं। मैं तो जैसे आज गुनहगार बन गई, दिल की बात जो मैंने कह डाली और सब मुझसे नाराज हो गए। आयुष कहता है, यार पर ये गुस्सा क्यों? मम्मी पापा को बोल डेयरिंग है तो। आरोही कहती है, डेयरिंग है समझे ना, पर मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती। बस इसी वजह से चुप रहती हूँ। तुम एक बात बोलो, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई, तुम्हें लव हो गया, तो तुम क्या कहोगे, क्या करोगे? और फर्स्ट रिप्लाई देते हुए आयुष कहता है, क्या करूंगा क्या? प्यार के बाद शादी की जाती है, ये भी कोई क्वेश्चन है? शादी करूंगा। सभी तुम्हारे शादी के खिलाफ हो, अपोजिट हो, तो क्या करोगे? वो कहता है, सो व्हाट, शादी ही करूंगा। मनाने की कोशिश करूंगा, नहीं माने तब भी शादी ही करूंगा। अगर मेरा फैसला सही है तो मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। और वैसे भी बाद में सब मान जाते हैं। अपन को तो कोई टेंशन नहीं है। आरोही सोच में पड़ जाती है। उसे देखकर आयुष पूछता है, छोटी क्या बात है? क्या हुआ? चक्कर क्या है? आरोही अपने आंसू छुपाते हुए कहती है, कुछ नहीं। आयुष उसका मोबाइल छीन लेता है। आरोही गुस्सा करती है। तब आयुष कहता है, अब बोलो भी,
तुम्हें मॉम डैड की कसम है, बोल भी दो, क्या हुआ है? आरोही मुश्किल से अपने आंसू रोकते हुए कहती है, भैया मुझे प्यार हुआ है, मैं नहीं रह सकती उसके बिन। वो भी मुझे बेहद प्यार करता है, जी जान लुटाता है। मैं क्या करूं? मैं उसके सिवा किसी से शादी करने का सोच भी नहीं सकती। अब मॉम डैड को कैसे बोलूं मैं? मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। बहुत हैरानी से देखते हुए आयुष कहता है, ओ माय गॉड, ये तूफानी आंधी वाली हंगामे वाली बात है। अरे तेरी शादी होने वाली है, फिक्स हुई है, और ये प्यार व्यार, आर यू मैड? ये सब कुछ सोचो भी मत। और ये क्या, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा? बिंदास बोल दिया तुमने सब कुछ। आरोही कहती है, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मेरे दिल का हाल समझ सकते हो। तुमने भी कभी किसी से प्यार किया हो तो देखो भैया, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। और ये क्या बात हुई, खुद के लिए सब सही, मैं करूँ तो गलत? मैं क्यों गलत हूँ? तुम्हारे नजर में तुम्हारा प्यार गलत नहीं, तो मेरा प्यार गलत क्यों? बोलो। और हाँ, मेरी मेरी पूरी स्टोरी तुम सुन लो। ये मैं दिल के हाथों मजबूर हो गई, जानबूझकर मैंने कुछ नहीं किया। पहली मुलाकात से लेकर सारी बातें बता देती है और फिर रोने लगती है। तब आयुष कहता है, ओके, अगर वो लड़का सही है तो हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, आई प्रॉमिस, वरना तुम्हें उसे भूलना होगा। ठीक है? आरोही भी कहती है, ओके, मुझे मंजूर है। टेंशन के साथ साइलेंट घर में था। मॉर्निंग होने पर आयुष रेडी होकर निकलता है, वही आंटी के घर। दोस्तों, आपको तो पता है, उसी पास वाले बिल्डिंग में युवराज यानी आरोही का प्यार, उसका बॉयफ्रेंड रहता है। और ये प्यार का सिलसिला वहीं से तो स्टार्ट हुआ था। घर आते ही आंटी से यहाँ वहाँ की बातें करता है, फिर सीधे सीधे आयुष पूछता है युवराज के बारे में। युवराज कैसा लड़का है? आप तो उसे बचपन से जानते हो। मेरे एक फ्रेंड के पापा ने इंफॉर्मेशन निकालने को कहा है, उनके रिलेटिव की बेटी की शादी करवानी है, तो वो लड़का खोज रहे हैं। जान पहचान का हो तो बहुत अच्छी बात होगी ना। आंटी कहते हैं, यूवी क्या, वो तो सोना है सोना। अरे सबकी हेल्प करता है, शरारती है, बहुत खानदानी लोग हैं वो। घर के सभी लोग अच्छे हैं। कोई भी लड़की अगर उस लड़के से शादी करेगी ना तो राज करेगी, रानी बनकर रखेगा उसे। पर वो लड़की कौन है ये तो बता दो। आयुष कहता है, अभी तो कुछ फिक्स नहीं है, जब आएंगे तो मिल लीजिएगा, अभी सिर्फ कॉल पर बात हुई है। लड़की भी वैसे बहुत अच्छी है। ओके, तो मैं अब चलता हूँ। और हाँ, शादी के लिए किसी की हेल्प करना पुण्य का काम है ना, वही कर रहा हूँ। घर आते ही उदास बैठी अपनी सिस्टर आरोही से बात करता है और सीरियस फेस बनाकर कहता है, सॉरी यार, लड़का तो ठीक नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है उसकी लाइफ में। सॉरी, तुम्हें उसे भूलना होगा।
कुछ नहीं हो सकता। आंखों में आंसू और गुस्से से वो कहती है, चुप रहो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम तुम किसी और की बात कर रहे हो, किसी और से मिलकर आए हो। और फिर रोने लगती है। वो यूवी हो ही नहीं सकता जिसकी बात तुम कर रहे हो। आयुष हंसते हुए कहता है, ये काम तो परफेक्ट करती हो, रो लेने का। कर ले, यही कर ले। प्यार करती है पर हिम्मत नहीं है। और हाँ, डरपोक लोग प्यार नहीं करते, समझी। अब आरोही कहते हैं, मैं डरपोक नहीं हूँ, बस सबका ख्याल करती हूँ, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती। तो क्या मैं डरपोक हो गई? अब सच्चाई बोल दो ना। आयुष कहता है, अच्छा है, बहुत अच्छा लड़का है, ओके। आंटी ने उसकी पूरी हिस्ट्री बता दी, कुंडली निकाल दी। बचपन से जानती है वो उसको, तुम्हारे प्यार को। तो अब तो प्रॉब्लम है नहीं। आरोही की खुशियाँ चेहरे पर झलकने लगती है। और रियली थैंक यू सो मच भैया। और आपने कमाल कर दिया, सच। मैं आपके लिए चाय नाश्ता बनाकर लेकर आती हूँ। आयुष कहता है, कमाल तो अभी करना बाकी है, समझी। शादी कैसे करेगी उस यूवी से? मॉम डैड को कैसे बताओगी, कैसे मनाओगी, ये सोचा है? फिर से सैड होकर आरोही बैठ जाती है। अब क्या होगा भैया, मेरी हेल्प कर दो ना। आयुष कहता है, प्रॉमिस तो किया है, हेल्प कर दूंगा छोटी। अब जिसके साथ तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही है, उस लड़के की पूरी कुंडली हिस्ट्री निकालनी पड़ेगी। सही हुआ तो प्रॉब्लम तो है, लेकिन अगर लड़का रॉन्ग हुआ, कैरेक्टर लेस हुआ, प्रॉब्लम्स उसके बढ़ सकते हैं, हमारे दूर हो सकते हैं। तुम बिंदास उस लड़के को रिजेक्ट कर सकती हो अगर हमारे हाथ कोई प्रूफ लग गया उसके खिलाफ, उसकी करतूतों का रिकॉर्ड दिखाकर। उसकी औकात क्या है? बस सीआईडी बनना पड़ेगा। और फिर कुछ तो गड़बड़ है, खोजनी पड़ेगी ना। और एक बात, अगर वो लड़का सीधा साधा संस्कारी है तो तुम उस लड़के से बात करना, उसे बोल देना कि तुम किसी और से प्यार करती हो और शादी नहीं कर सकती। सॉरी कह देना, माफी मांग लेना, मैं भी साथ चलूंगा। फिर देखते हैं अंजाम क्या होगा। लड़का अच्छा होगा तो समझदारी से काम लेगा, हमारे इनकार को इंसल्टिंग नहीं समझेगा और कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो अब डिसीजन चेंज मत करना, ओके? ऑप्शन ओनली यस और नो। और हाँ, डेयरिंग नहीं है तो जिंदगी भर रोते हुए, प्यार को याद करते हुए दूसरे लड़के के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। और तुम ना उसकी भी लाइफ खराब कर दोगे, खुद की भी। डिसीजन चेंज मत करना। अब मैं जाता हूँ साले की हिस्ट्री निकालने, I mean, होने वाले साले की। आरोही कहती है, होने वाला नहीं, वो जो मेरा रिश्ता फिक्स हुआ है वो लड़का मेरी जिंदगी में वापस नहीं चाहिए। ऑल द बेस्ट। और कभी भी मैं उससे शादी नहीं करूंगी। और फिर स्माइल करते हुए आयुष
कहता है ओके, मैंने सब सुना है, सब कुछ सही कर दूंगा, ओके। और बाय कहकर निकल जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ, गेटअप चेंज करके, पूरा लुक चेंज करके। वो जो लड़का जिसके साथ रिश्ता फिक्स हुआ है आरोही का, उसके आसपास रहता है। वो जहाँ जाता है वहाँ वो लोग जाते हैं। आरोही की शादी होनी है, उस लड़के का नाम कार्तिक है। रिश तो है, फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, पार्टी, लेट नाइट ड्रिंक, गर्ल्स के साथ लाइफ एंजॉय कर रहा था। हर एक वीडियो शूट हो रही थी हिडन कैमरा से। उसका घमंडी नेचर भी, उसकी बातें सुन आयुष भी खुद हैरान था। वो फ्रेंड से कहता है, वही कार्तिक शादी को सीरियसली नहीं लेता। वो वाइफ घर में तो लाइफ घर के बाहर होगी, फुल टू एंजॉय। मेरी होने वाली वाइफ है ना, बिल्कुल सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। उसे कुछ समझ नहीं आएगा, फुल सेटिंग की है मैंने। बस इतना काफी था। आयुष वहां से घर पहुंच जाता है। मॉम डैड पूछते हैं, आज इतना लेट क्यों, पूरा दिन कहाँ थे? फिर रिकॉर्डिंग को टीवी पर कनेक्ट कर देता है और सभी हैरानी से, पल के बिना झपकाए हुए गुस्से से वो रिकॉर्डिंग देखते हैं, वो सुनते हैं। जमाई राजा क्या बोल रहा है? आयुष कहता है, ये है आपके लाडले जमाई राजा, जो होने वाला है, उसकी असलियत, उसकी औकात ये है जो आप सामने देख रहे हो, जो मैं खुद देख कर आया हूँ। क्या इस लड़के के साथ आप छोटी की शादी करवाना चाहते हो? आरोही के पापा गुस्से से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, बिल्कुल नहीं, मेरी फूल सी बच्ची ऐसे ऐसे कैरेक्टरलेस लड़के के साथ शादी नहीं करेगी, वो बिल्कुल भी नहीं। मैं अभी के अभी रिश्ता तोड़ देता हूँ कॉल कर कर। और वही होता है। आरोही बेहद हैप्पी होकर अपने मम्मी पापा के गले लग जाती है और थैंक यू कहती है। उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। आरोही की मम्मी कहती है, लेकिन अब रिलेटिव क्या कहेंगे? आरोही के पापा कहते हैं, मुझे किसी की परवाह नहीं, चाहे कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो हम आरोही की शादी करवा देंगे। हम हम किसी और के लिए अपनी फूल सी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। हमें किसी की कोई परवाह नहीं है, हमें अपने बच्चों की फिक्र है। और तभी आयुष कुछ पल रुक कर कहता है, वो हमारी आंटी है ना, उनकी नज़र में एक अच्छा लड़का है और मुझे भी अच्छा लगा। वो मिलते हैं ना आंटी से तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और वैसे भी आपका ये बेटा है ना, आप टेंशन मत लीजिएगा। और फिर दूसरे ही दिन उसी आंटी के घर सभी चले जाते हैं उनके साथ। और फिर यूवी के घर भी चले जाते हैं। यूवी, आरोही दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। उनको तो जैसे ड्रीम जैसे लग रहा था। दोनों घर में रिश्ता फिक्स हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब टेंशन दूर। जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये थी और अजीब भी, उनके लव स्टोरी को खुद हेल्प उनके घर वालों ने ही की थी। और दोनों की जिंदगी में खुशियों की बहार आ गई। जबरदस्त प्लान के साथ, समझदारी के साथ, सच्चे प्यार के साथ
ये प्यार की कहानी हकीकत बन गई। दोस्तों, प्रॉब्लम तो सभी के लाइफ में होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम को फेस करना और फिर लेकिन प्रॉब्लम को फेस करने के बाद जो सक्सेस मिलती है ना, उसका मजा ही कुछ अलग होता है। प्रॉब्लम को एंजॉय कीजिएगा, सॉल्व भी हो जाएंगे पेशेंस के साथ, और अच्छे प्लान और सोच समझकर डिसीजन लीजिए। हेल्प करने वाले तो आपके आसपास ही होते हैं और काम बिगाड़ने वाले भी। बस आप उनको पहचान लीजिए, कौन अपना है कौन पराया है। फिर प्यार की मंजिल आपके कदमों में होगी। और हाँ, मेरी तो शुभकामनाएं आपके साथ ही है, तो डर किस बात का। तो आप बताइएगा ये स्टोरी आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है, शेयर भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, ये भी कोई बोलने की बात है। और हाँ, स्पॉटिफाई जैसे चैनलों पर हमें फॉलो कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। आपके फीडबैक का, कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार हम करते हैं। हम फिर आएंगे न्यू स्टोरी के साथ। और एक ज़रूरी बात कहे, वो मेरी लिखी हुई नॉवेल प्रेम रंग की ऑडियो बुक, प्रेम रंग इसी नाम से है। आप उसे स्टार्ट टू एंड सुनते रहिए, शेयर कीजिए। सभी चैनलों पर है, स्पॉटिफाई पर भी है, बहुत सारे चैनलों पर है, यूट्यूब पर भी है। उसमें है रोमांस, वो है रोमांटिक, सस्पेंस, थ्रिल, फैमिली ड्रामा। सभी रंगों का मजा लीजिए और बस यूं ही प्रेम रंग में रंगते रहिए।